जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आप देख रहे हैं ज्ञानोदय ज्ञान। आज इस वीडियो में गिरदावरी के संबंध में बात करेंगे। गिरदावरी या फसल की जानकारी शासन के पास भेजना प्रत्येक किसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि इसी प्रक्रिया से किसान अपनी फसल को शासन के पास समर्थन मूल्य में बेच सकते हैं तथा किसी भी प्राकृतिक आपदा आने पर सरकार द्वारा जो मुआवजा राशि प्रदान की जाती है वह भी गिरदावरी को बेस मानकर दी जाती है। साथ ही साथ फसल बीमा योजना में फसल का नुकसान होने पर बीमा राशि लेने के लिए भी गिरदावरी का होना अत्यंत आवश्यक है। अभी तक सिर्फ पटवारी के द्वारा ही गिरदावरी की जाती थी, लेकिन अब शासन की मंशा है कि किसान अपनी फसल की जानकारी स्वयं करे। यह सिस्टम अगस्त 2022 खरीफ फसल से स्टार्ट हो गया है। उस पर भी हमने वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन पर आ रही है। इस रबी की फसल में गिरदावरी में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जो 21 दिसंबर से किसान द्वारा फसल भरना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसका किसान की आईडी से भी एक पूरा फसल भर के कंप्लीट प्रोसेस के साथ वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे किसानों के फसल भरने में हेल्प हो सके। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। फसल गिरदावरी का लक्ष्य है कि मानव श्रम को कम से कम करना, यानी कि कम से कम मानव श्रम के साथ कार्य को पूरा किया जाए और सैटेलाइट इमेज जो नई नई तकनीक है उसका उपयोग करके शुद्धता के साथ और समय सीमा में शासन के पास डाटा पहुंच जाए और साथ ही गलतियां त्रुटियों की कम हो जाए, त्रुटियां भी कम से कम हों, क्योंकि यहाँ पर किसान की भी सहभागिता इसमें रखी गई है। तो त्रुटि होने की संभावना नगण्य हो जाती है, क्योंकि पहले किसान अपनी गिरदावरी करता है, फिर पटवारी उसका सत्यापन करता है, तो शुद्धता इसमें 100% रहेगी। ये गिरदावरी फ्लो चार्ट है। इसके अंतर्गत एमपी किसान ऐप पर पहले फार्मर किस तरीके से काम करता है, ये एमपी किसान ऐप का होम पेज है और ये जो किसान इसको करेगा, और ये पटवारी का सारा का ऐप है जिस पर पटवारी काम करता है। तो सबसे पहले किसान एमपी किसान ऐप बाय फार्मर के द्वारा काम करेगा। इसके बाद क्लेम, ऑब्जेक्शन, रेजुलेशन जाएंगे, जो तहसीलदार के पास जाएंगे। किसी प्रकार का यदि दावा आपत्ति है तो उसको किया जाएगा। इसके बाद सारा ऐप पर पटवारी के द्वारा सत्यापन किया जाएगा और अंत में गिरदावरी ये पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद एआई मॉडल मैथोलॉजी फ्लो चार्ट है। इसके अंतर्गत इस टेक्नोलॉजी को बताया गया है कि इस फ्लो चार्ट में यह बताने की कोशिश की गई है कि यह गिरदावरी किस तरीके से काम करती है। सैटेलाइट इस एरिया की करंट सटीक इमेज कैप्चर करके खसरा पार्सल से एकीकरण करता है। फिर इस एरिया में अधिकतम उपज वाली फसल को मैच करके सिलेक्ट किए हुए खसरा नंबर पर भेज देता है। इसलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो फसल आपके एरिया में अधिकाधिक है वह एमपी किसान ऐप पर सैटेलाइट के द्वारा अधिक दिखाई देती है। यह गिरदावरी जियो फेंस से हो रही है, तो इसमें अब 2 ऑप्शन जोड़ दिए गए हैं, पार्सल लेवल और विलेज लेवल। यह अगस्त 2022 में होने वाली गिरदावरी में विलेज लेवल नहीं था। अब यह विलेज लेवल, इसके 2 लेवल, पार्सल लेवल और किसान पार्सल लेवल पर काम करेगा और पटवारी विलेज लेवल पर काम करेगा। तो जिस खेत की फसल एंट्री कर रहे हैं उस खेत पर पहुंचना आवश्यक है। ये पार्सल लेवल में उस खेत पर जाके ही आप फसल को एंट्री कर पाएंगे। यदि विसंगति या दावा आपत्ति आती है तो पटवारी को भी पार्सल लेवल पर काम करना होगा। तो उस खेत में पहुंचकर ही पटवारी उस फसल को चढ़ा सकेंगे। और विलेज लेवल में गिरदावरी में ये छूट दी गई है कि पटवारी अपने
गांव की सीमा रेखा के अंदर खेत में जाने की आवश्यकता नहीं है। संबंधित ग्राम की सीमा रेखा में पहुंचकर ही समस्त ग्राम की गिरदावरी कर सकेगा। यह विलेज लेवल के अंतर्गत आता है। एमपी किसान ऐप से किसान के द्वारा गिरदावरी की प्रक्रिया 21 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगी, जो 20 जनवरी 2023 तक रहेगी। तकरीबन 1 महीने तक फसल गिरदावरी किसान के द्वारा भरी जा सकती है। इसके बाद मौसम रवि की सैटेलाइट के द्वारा जो फसल की जानकारी 23/1/2023 को उपलब्ध करा दी जाएगी। जो भी डाटा भरा जाएगा वह 23 जनवरी को उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद 28 तारीख तक दावा आपत्ति, जो भी फसल के संबंध में दावा आपत्ति आती है, किसान सहमत नहीं होता है, तो वह 28 जनवरी 2023 तक दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। और जो दावा आपत्ति प्राप्त होती हैं उसकी समय सीमा 31 जनवरी 2023 तहसीलदार के द्वारा उसका निराकरण करने की समय सीमा रखी गई है। तो किसान ने अपने एमपी किसान ऐप से 21 दिसंबर 2022 से गिरदावरी की प्रक्रिया शुरू कर देना है। इस बार किसान और पटवारी को गिरदावरी करने की अलग अलग डेट निर्धारित नहीं की गई है। किसान और पटवारी दोनों ही 21/12/2022 से 20 जनवरी 2023 तक गिरदावरी पूर्ण करेंगे। यदि किसी प्रकार की विसंगति हो गई है तो उसे करेक्शन के लिए 26 जनवरी 2023 तक भेजा जा सकता है और 28 जनवरी 2023 तक करेक्शन किया जा सकता है। इसके बाद सिस्टम लॉक हो जाएगा, फिर किसी प्रकार का करेक्शन मान्य न होगा। तो कोशिश करें कि इस 28 जनवरी 2023 के पहले ही सारा कार्य पूर्ण कर लें। किसान अपने मोबाइल से गिरदावरी करने के लिए मोबाइल पर प्ले स्टोर में जाके एमपी किसान ऐप टाइप करना है। एमपी किसान ऐप टाइप करने के बाद आप जैसे ही सर्च करेंगे तो उससे संबंधित ऐप यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। डालने के बाद आप सर्च करेंगे तो ये देखिए इसका लोगो, ये किसान सर पे साफा बांध के रखा हुआ है, ये लोगो आपने देख लेना है। इसी लोगो वाले ऐप को डाउनलोड करना है। यहाँ से आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल में थोड़ा समय ले सकता है, आपके नेटवर्क पर निर्भर करता है कि कितनी स्पीड में आ रहा है। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के उपरांत इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो ये कंडीशंस अलाउ करने के लिए मांगेगा। आपने मीडिया, फोटोज सारी अलाउ कर देना है। तो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप कुछ ऑप्शंस को मॉड्यूल दिए गए हैं इसमें, और मॉड्यूल को आप बगैर लॉगिन किए यूज कर सकते हैं। लेकिन फसल स्वघोषणा जो पहला ऑप्शन है, गिरदावरी के लिए लॉगिन करना आवश्यक है, बगैर लॉगिन के नहीं कर पाएंगे। तो ऊपर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कृषक लॉगिन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी 2 चीज़ें मांगी गई हैं। यदि आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप बगैर ईमेल आईडी के भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर कंपलसरी है। बगैर मोबाइल नंबर डाले लॉगिन नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे ही आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर OTP 4 फिगर का OTP आएगा। वह 4 फिगर का OTP आपने यहाँ पर फिल करना है। ये देखिए OTP मेरा 4 फिगर का आ गया है। तो मैं यहाँ पर इस ऑप्शन पर OTP 4 फिगर के डाल देता हूँ। यहाँ पे ये टाइमिंग चलता रहता है। इस टाइमिंग के अंदर ही आपने OTP दर्ज करके जमा करना है। तो OTP मैंने डाल दिया है 9630 और जमा करे पर क्लिक करें तो ये अगले ऑप्शन में लेके जाएगा, जहाँ पर आपने नाम, मोबाइल नंबर पहले से ही डाला हुआ एंट्री होके आ जाएगा। आपने नाम डाल देना है और ज़िला
तहसील, हल्का और ग्राम, ये चीज़ें यहाँ पर फिल करनी है। तो मैं अब ज़िला चुन लेता हूँ। ज़िले के बाद जो भी संबंधित तहसील है उस तहसील को चुन लेना है। इसके बाद हल्का, जिस हल्के के अंतर्गत आपका गांव आता है वह हल्का सिलेक्ट करने के बाद उस हल्के में संबंधित जितने गांव हैं वो सारे गांव यहाँ पे आ जाएंगे। वह गांव आपने सिलेक्ट कर लेना है। और यदि आप अपनी फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो फ़ोटो कैमरा के ऑप्शन पर लेके जाएगा। आप अपनी फ़ोटो यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। यदि नहीं करना चाहते तो बगैर फ़ोटो के भी ये आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो ये आगे ऑप्शन के लिए ले जाता है। और एक बार मोबाइल नंबर यदि आपने फीड कर दिया है तो यह हमेशा के लिए उस मोबाइल नंबर को ही लेगा। अभी आप मोबाइल चेंज करेंगे तभी दूसरा मोबाइल नंबर डाल पाएंगे। उसी मोबाइल नंबर पर दूसरा मोबाइल नंबर से लॉगिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक ही मोबाइल नंबर पर एक ही फ़ोन नंबर को एक्सेप्ट करता है। इसके बाद आपने सारी डिटेल्स भरने के बाद आगे बढ़े पर क्लिक कर देते हैं तो ये आपको होम पेज पर लेके जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है फसल स्वघोषणा। फसल स्वघोषणा पर क्लिक करेंगे तो नीचे दिया हुआ ये जो प्लस का निशान खाता जोड़ें, अपना खाता जोड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें लिखा हुआ है। इस प्लस के निशान पर क्लिक कर देना है। तो फिर से यहाँ पर जिला, तहसील, हल्का, ग्राम की डिटेल्स मांगेगा। वह सारी डिटेल्स यहाँ पर आपने फिल कर देना है। फिल करने के बाद जमा करें, जमा करें पर क्लिक करेंगे और खाता पहले आपने चुन लेना है। यदि आपको अपना सर्वे नंबर पता है तो सर्वे नंबर यहाँ पर डाल दें। खसरा संख्या यदि नहीं पता है तो साथ में नाम भी दिया रहता है, आप नाम के अनुसार भी ले लेते हैं। मुझे खसरा नंबर याद है, मैंने डायरेक्ट खसरा नंबर फीड करके जमा करें पर क्लिक कर दिया है। तो वह संबंधित खतौनी के अनुसार जितने भी आपके सर्वे नंबर हैं वो सारे सर्वे नंबर यहाँ पर गिरदावरी के लिए जुड़ जाएंगे। यदि आपका एक ही सर्वे नंबर आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया लेकिन उस खतौनी में आपके और भी सारे सर्वे नंबर होंगे तो सारे के सारे खाते एक ही बार में यहाँ से जुड़ जाते हैं। तो खसरा नंबर यहाँ पर सिलेक्ट होने के उपरांत आप चाहें तो दूसरा सर्वे नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि एक खतौनी में और नंबर नहीं आ रहे हैं तो आप एक एक करके प्लस के निशान पर क्लिक करके सारे सर्वे नंबर यहाँ से जोड़ सकते हैं, तो वो है स्क्रीन पर दिखने लगेंगे। इसके उपरांत आपने एक एक को सिलेक्ट करके दोबारा से फीडिंग कर देना है। तो ये किस प्रकार से करना है वह आगे वीडियो में देखेंगे। मैंने यहाँ पर जमा करें पर क्लिक कर दिया है तो ये फिर से आ गया है। अब इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो इसमें नाम, खसरा संख्या और सारी डिटेल्स दी गई होती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुख्यतः ध्यान देने वाली बात है खसरे में अनुमानित दूरी। ये जो पिंक कलर में यहाँ पर निशान आ रहा है यानी कि आप जिस खेत का यहाँ पर गिरदावरी कर रहे हैं उससे आप दूर हैं, यानी कि इसमें मीटर के हिसाब से दिया हुआ होता है इतने दूर है। यदि ये पिंक में रहेगा तो आपकी फसल दर्ज नहीं हो पाएगी। इसको आपने ग्रीन करना है और ग्रीन ये तभी होगा जब आप उस खेत में पहुंच जाएंगे। मैं खेत पर पहुंच गया हूं तो ये देखिए ग्रीन हो गया है। इस तरीके से ग्रीन होने के बाद मीटर में भी यहाँ पर शो हो जाता है। अब आपने फसल दर्ज कर पाएंगे। जैसे ही ग्रीन हो जाता है तो आप फसल दर्ज करने के लिए मौसमी फसलें, ये मौसमी फसलें के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यह अगले मॉड्यूल में लेके जाएगा। यहाँ पर फसल का नाम, फसल के नाम पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारी फसलें यहाँ पर शो करने लगती हैं। आपके खेत में जो भी फसल है उसको आप डायरेक्ट टाइप करके भी, हिंदी में टाइप करके डायरेक्ट उस फसल को भी ले सकते हैं, नहीं तो स्क्रॉल डाउन करके भी अपनी फसल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस सर्वे नंबर पर मटर बोया हुआ है तो मैंने मटर टाइप करके सिलेक्ट कर लिया है। और फसल की विधि मटर को बोया जाता है
तो फसल को बोया और छिड़का 2 ऑप्शन है, तो मैं बोया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी फसल की किस्म किस प्रकार की किस्म है, देसी है, प्रमाणित है, हाइब्रिड है, तो प्रमाणित फसल है, प्रमाणित बीज है, तो मैंने प्रमाणित को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद सिंचित होता है, सिंचित असिंचित, तो सिंचित ये है, तो सिंचित में जो साधन है सारे साधन यहाँ पर दिए गए हैं, जिस साधन से भी आपकी सिंचाई होती है वह साधन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यह सर्वे नंबर नलकूप से सिंचित होता है, तो मैं यहाँ से नलकूप को सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद सिंचाई की पद्धति बहाव, छिड़काव, टपक, तो ये बहाव से सिंचाई करते हैं, तो बहाव को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद सब मुख्यतः अब आपने ये ऊपर कैमरा का निशान दिया हुआ है, यहाँ से उस खेत की फ़ोटो लेना है। मटर की आपने फ़ोटो लेना है। खेत पर आप पहुँच ही गए हैं, तो मैं यहाँ फ़ोटो ले लेता हूँ। जैसे कैमरे के निशान पर क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट कैमरे पर ले जाता है। फ़ोटो खींचने के बाद नीचे टिक का निशान है, इस टिक के निशान को क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो सेव हो जाएगी। इसके बाद जोड़े पर क्लिक कर देना है, तो ये आपकी फसल यहाँ से जुड़ जाएगी। यदि अभी देखने वाली बात है, यहाँ पर 1 हेक्टेयर 14 आरे का ये रकबा है। यदि आपके इसमें कुछ भूमि पर मिश्रित फसल है, कुछ पर मटर है, कुछ पर गेहूं है, तो इस प्रकार से आप जितने में भी है उतनी का रकबा यहाँ पर डाल दें, तो आपको एक ही खेत में 2 फसलें भी इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। तो जितने रकबे में है तो उतने रकबे में फिर 2 बार एंट्री करनी पड़ेगी दोनों फसलों के लिए। तो ये फसल जोड़ दिया है, तो ये देखिए यहाँ पर नीचे फसल जुड़ के आ गई है, मटर सिंचित और रकबा 1.14 हेक्टेयर, ये जुड़ के यहाँ जाता है। अब आपने अपलोड पर क्लिक कर देना है। अपलोड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये फसल संपादन निर्धारित से उपरांत है, क्योंकि मैं 21 तारीख से पहले ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी 21 तारीख के बाद ही मॉड्यूल शुरू होगा, तो इस वजह से ये अभी फाइनल सेव नहीं होगा, लेकिन फसल एंट्री हो जाएगी। जैसे ही 21 तारीख के बाद एक वीडियो और मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जिसमें कंप्लीट फसल चढ़ाने तक की विधि आपको बताऊंगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसे कि मैंने ये फीड कर दिया है, तो ये देखिए यहाँ पर पीले कलर का आ जाता है, यानी कि ये फाइनल सबमिट नहीं हुआ है, लेकिन फसल दर्ज होके इसके अंदर आपके सेव है। जैसे ये फाइनल सेव हो जाएगा तो ये येलो कलर से ग्रीन कलर हो जाता है। किसान के द्वारा भरी गई फसल पटवारी के पास पहुंच जाती है। पटवारी भी चेक करेगा कि किसान के द्वारा भरी गई फसल सही है या नहीं। यदि मौका अनुसार डेटा सही है तो आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है और गिरदावरी की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो ये थी गिरदावरी से संबंधित जानकारी। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और अपने कृषक भाइयों के साथ शेयर करें, जिससे वह भी इस वीडियो की मदद से अपनी गिरदावरी स्वयं अपने मोबाइल से कर सकें। आपने धैर्य से सुना, इसके लिए आभार।